हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा प्रयास है आप लोगों के संघर्ष से लेकर सफलता की ओर। इस प्रयास में आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है भूगोल से, ज्योग्राफी से, जिसमें कि आज हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में। खाद्यान्न फसलों के बारे में, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में 3 तरह की ऋतुएं होती हैं, 3 तरह का मौसम होता है। तो उनके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर 3 तरह की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कौन सी हैं आइए जानते हैं। पहला रबी की फसल, दूसरा खरीफ की फसल, तीसरा जायद की फसल। ठीक है दोस्तों, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसलें किस मौसम में होती हैं, कब होती हैं, कहाँ पर होती हैं, ये हम लोग जानेंगे। जो रबी की फसल होती है उनको हम शीत ऋतु में बोते हैं। और शीत ऋतु मतलब कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीनों में हम रबी की फसलों को बोते हैं। उसके बाद इनको काटा कब जाता है, इनको काटा जाता है ग्रीष्म ऋतु में, मतलब कि मार्च से अप्रैल के बीच। मार्च से अप्रैल के बीच हम रबी की फसलों को काटते हैं। बोते कब है, अक्टूबर से नवंबर सर्दियों में, और काटते कब है, मार्च से अप्रैल गर्मियों में। रबी की जो प्रमुख फसलें हैं वे हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। कौन से हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए प्लीज़ आप। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। रबी की फसलें देश के अलग अलग भागों में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, और गेहूं हम जानते हैं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। ठीक है, तो अब हम जो ये टॉपिक करेंगे, हम इसमें सारे क्वेश्चन करेंगे रबी की फसल से संबंधित। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है? बुआई बोला है, कटाई नहीं बोला। तो बुआई कब होती है, अभी हमने पढ़ा मार्च अप्रैल जून जुलाई अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी। तो कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। कब होती है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? कपास, मक्का, अरहर, सरसों। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा, सरसों। कौन सा दोस्तों, सरसों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मसूर, धान, मक्का। तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, इसका मतलब किसकी फसल पूछी है कि कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मसूर, धान और मक्का। ठीक है, तो कौन सी नहीं है बताइए। तो इसमें आपकी जो मसूर है वह खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि मसूर आपकी रबी की फसल है। मसूर आपकी रबी की फसल है। ठीक है, खरीफ की फसल क्यों नहीं है? क्योंकि खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वह जून और जुलाई में की जाती है, मतलब गर्मी के मौसम में, और जो कटाई की जाती है वह अक्टूबर नवंबर में की जाती है, मतलब कि सर्दी के मौसम में। और कुछ प्रमुख फसलें हैं आपकी खरीफ की, जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये आपकी फसल है खरीफ की। ठीक है, आपका जो जायद है, जायद आपका मार्च जुलाई में बोया जाता है। ठीक है, मार्च से लेकर जुलाई, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये आपके 5 महीने ये जायद के लिए होते हैं। किसके लिए, जायद फसल के लिए। इसकी कुछ फसलें हैं जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी, खीरा, भिंडी और अलग अलग प्रकार की सब्जियां, ये आती हैं आपकी जायद फसलों में। बोई कब जाती है, मार्च से लेकर जुलाई के बीच में इनका बोना और काटना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? भिंडी, मूली, गाजर, मटर। भिंडी, मूली, गाजर, मटर। तो जो आपकी
भिंडी है, यह आपकी रबी की फसल नहीं है, यह आपकी जायद की फसल है। कौन सी फसल है? यह आपकी जायद की फसल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? धान, चना, मक्का, ज्वार। तो हमने पढ़ा था अभी कि मक्का और ज्वार ये आपके किसके हैं? किसकी है? खरीफ फसल है। मक्का और ज्वार खरीफ फसल है आपकी। जो इसमें नहीं है वह है चना, वह है चना, क्योंकि धान, मक्का, ज्वार ये तीनों खरीफ हैं, चना आपकी रबी की फसल है। ठीक है, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए। धान, मक्का, ज्वार, गेहूं। तो धान, मक्का, ज्वार आपकी खरीफ हो गई और गेहूं इनसे अलग है क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप, मध्यम वर्षा, या उच्च ताप, भारी वर्षा, उच्च ताप, मध्यम वर्षा, या निम्न ताप और निम्न वर्षा। तो जो भारत में गेहूं की खेती होती है उसके लिए तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है, और जो बारिश चाहिए होती है वह लगभग 80 सेंटीमीटर का औसत वार्षिक में चाहिए होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। क्या कहते हैं? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। ठीक है ना। चलिए, नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, जूट, कपास, गेहूं। गन्ना, जूट, कपास, गेहूं। तो नकदी फसल में आपका गेहूं नहीं आता, नकदी फसल में गेहूं नहीं आता। आप लिख सकते हैं नकदी फसल में कौन सी फसलें आती हैं मुख्यतः? इसमें आती है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दोबारा नोट कर लीजिए कि गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू और तिलहन ये आपके नकदी फसलों में आते हैं जिसको आप कैश क्रॉप कहते हैं। आपका गेहूं, चावल ये आते हैं फूड क्रॉप, मतलब कि खाद्य फसल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो कौन सी नकदी हैं? गेहूं, मक्का, चावल नहीं है, चना, मटर, गेहूं नहीं है, चावल, चना, चाय नहीं है। कौन सा है? कपास, गन्ना और केला। कौन सी है? कपास, गन्ना और केला। ठीक है, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? मतलब वे 3 राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब क्रम से सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम। तो क्रम बताना है, कंफ्यूज मत होना कि तीनों में एक ही ऑप्शन है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर नवीनतम आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो नवीनतम आंकड़ों में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर पंजाब है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर पंजाब है और तीसरे पर, कंफ्यूज मत होना, अभी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है। आप इसको लिख भी सकते हो कि गेहूं के जो प्रमुख क्रम में 3 मुख्य उत्पादक हैं तो वह कौन से हैं? पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे मध्य प्रदेश। पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे मध्य प्रदेश। आप कहोगे इसमें ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस समय क्वेश्चन था उस समय ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं था, तो इसमें था हरियाणा, इसमें था हरियाणा। तो आप लोगों को नोट करना है, अभी अगर हम करंट की बात करते हैं, जो सबसे नए आंकड़े हमारे पास हैं उनके अनुसार आपका पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर पंजाब और तीसरे पर हरियाणा ना होकर इसमें आपका आता है मध्य प्रदेश, जिसको आप कहते हैं एमपी। क्या कहते हैं दोस्तों? एमपी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य
गेहूं में अभी मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, वर्ष 2015 और 16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य था? तो कौन सा था सबसे बड़ा? सबसे बड़ा था आपका उत्तर प्रदेश। आज भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। चलिए 13, महिसुगंधा। क्या है? महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान, गेहूं, सूर्यमुखी, सरसों। तो जो महिसुगंधा है वह आपकी धान की प्रजाति है। किसकी है? वह आपकी धान की प्रजाति है। और कुछ और प्रजातियों के नाम आपको बता देता हूँ, प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कोई सी प्रजाति भी आपकी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। प्लीज़ नोट कीजिए दोस्तों। महिसुगंधा आपको पता लग गया। इसके बाद आभा, उसके बाद अभय, फिर आदित्य, फिर आकाशी, अंबिका, दीप्ति, फिर गजपति, गरिमा, गीतांजलि, PNR और उन्नत पूसा बासमती 1। ठीक है, नोट कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? चावल और गेहूं, गेहूं और गन्ना, चावल और गन्ना, या गेहूं और दाल? तो आपका गेहूं और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ध्यान रखना। एक और एडिशनल चीज आप लिख सकते हैं, ओवरऑल मतलब गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में भी, गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? कल्याण सोना, सोनोरा 64, सरबती सोनारा या सोनालिका? तो दोस्तों, भारत में जब गेहूं की उत्पादकता बढ़ानी थी तो कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की बोनी प्रजातियों का विकास किया, छोटी प्रजातियों का विकास किया, जिनमें कौन सी है? जिनमें लरमा रोजो है 64A, सोनोरा 63 है, सोनोरा 64 है, मेयो 64 है और S 227 है। ठीक है, तो इसमें से आप दोबारा लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा तो नोट कर सकते हैं। लरमा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेवो 64, S 227। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? सोनोरा 64। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सोनोरा 64। ठीक है, चलिए। गेहूं में बोनेपन का जीन, जो जीन डाला था जिसकी वजह से बोनेपन का कैरेक्टर इसमें आया था, तो वह जीन कौन सा था? नोरिन 10, ओपेक 2, डीजियूजेन या ऊपर वालों में से कोई सा भी नहीं। तो वह जो बोनेपन का जीन था दोस्तों, वह था आपका नोरिन 10। कौन सा था? नोरिन 10। ठीक है, बाकी डीजियूजेन जो है वो गेहूं का नहीं, वह चावल का बोनेपन का जीन है। किसका? चावल का। और जो आपका ओपेक 2 है, ओपेक 2 आपका मक्का से संबंधित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, जीन का नाम दे देगा और वो फसल का नाम बदल देगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूँ कि नोरिन 10 तो गेहूं के बोनेपन का जीन हो गया। आपका डीजीवूजेन क्या है? डीजीवूजेन जो है वह मक्का का, सॉरी वह आपका चावल का बोनेपन का जीन है। और ओपेक 2 आपका किसका है? मक्का से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, विलंबन से बुआई के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए भी नहीं। तो जो आपका मैक्रोनी गेहूं है वह असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जहां पानी की कमी होती है, जहां पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, उन जगह के लिए मैक्रोनी गेहूं सबसे अच्छा
विकल्प है। ठीक है, चलिए। राज 3077 एक प्रजाति है। राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? मक्का की, ज्वार की, धान की या गेहूं की? तो यह गेहूं की एक प्रजाति है। किसकी है? यह गेहूं की एक प्रजाति है। इसके अलावा हमने पहले भी अभी कुछ प्रजातियां लिखी थी। अब आप फिर अभी हमने धान की लिखी थी, अब आप गेहूं की कुछ प्रजाति लिखो। उठाइए अपनी कॉपी और पेंसिल, नोट कीजिए दोस्तों। राज 3077, ठीक है। इसके बाद आपका है सोनालिका, उसके बाद अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती। ठीक है, अगर आपको इनके प्रॉपर डिटेल चाहिए तो सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, उमर ये आते हैं HW 2004 में, भवानी HW 1085, चंद्रिका HPW 1084, देशरत्न BR 104, कंचन DL 803, गोमती के 9465। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पूसा सिंधु गंगा, पूजा सिंधु गंगा एक प्रजाति है किसकी? तो पूसा सिंधु गंगा जो प्रजाति है वह है आपकी गेहूं की। कौन सी है? गेहूं की। इससे संबंधित कुछ और प्रजातियां भी हैं, वह भी आप नोट कर लीजिए। पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल और पूसा किरण। ये सारी पूसा से संबंधित फसलें हैं जो कि गेहूं की फसलें हैं। ठीक है, गेहूं की प्रजातियां हैं। चलिए, यूपी 308 एक प्रजाति है किसकी? चावल, गेहूं, कपास, बाजरे की। तो किसकी है? यह भी आपकी गेहूं की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? यह आपकी गेहूं की प्रजाति है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, फिर कह रहा हूं एक बार प्लीज आप कॉपी और पेंसिल उठा लीजिए, उसमें फसल के नाम लिखकर उसके आगे प्रजातियों की एक लिस्ट बना लीजिए दोस्तों। वर्ष 2006 और 7, 9 और 10 के दौरान भारत के गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, घटा था, उतार चढ़ाव महसूस करता रहा या अपरिवर्तनशील रहा? सो दोस्तों, ये तभी की नहीं, ये अब तक का क्वेश्चन हो सकता है कि अब तक आपका जो गेहूं का उत्पादन है वह बढ़ा है, घटा है, उतार चढ़ाव महसूस करता है या अपरिवर्तन रहा है? तो जब से भी और अब तक, जब से भी और अब तक यह सिर्फ बढ़ा है। क्या हुआ है? यह सिर्फ बढ़ा है, कभी भी घटा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट। तो जो आपका रस्ट है यह गेहूं की फसल का रोग है। रस्ट है यह गेहूं की फसल का रोग है। और रस्ट जो गेहूं की फसल का रोग है ये 3 प्रकार का होता है। जो रस्ट है, जो गेहूं की फसल का रोग है, यह 3 प्रकार का होता है। और वो 3 प्रकार नोट कर लीजिए दोस्तों। पीला कीट, भूरा कीट, काला कीट। मतलब येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। ठीक है, नोट कर लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, कल्याण सोना एक किस्म है, अभी आपको बताई थी किसकी? गेहूं की। किसी किस्म है? गेहूं की। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार करना है। अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। तो जो सोनालिका और अर्जुन है ये गेहूं की किस्में हैं। सोनालिका और जो अर्जुन है, सोनालिका और अर्जुन है ये गेहूं की फसल है। जबकि जया और पद्मा ये गेहूं की फसल नहीं है, ये आपकी चावल की फसल है। ठीक है, ये आपकी चावल की फसल है। तो इसमें आपका जो पहला और चौथा है यह ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, अर्जुन और सोनालिका गेहूं की है, पद्मा और जया चावल या धान उसकी फसलें हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? गेहूं के साथ अगर हमें दूसरी फसल बोनी है तो उसके लिए अरहर की कौन सी किस्म सही रहेगी? NA1 बहार,
UPAS 120 या कोई सी नहीं। तो जो बात करें क्वेश्चन जब दिया था उस टाइम, तो गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की UPAS 120 बिल्कुल उपयुक्त फसल थी। ठीक है। इसके अलावा अरहर की कुछ और भी किस्में हैं, जैसे कि ICPL 151, ICPL 87, बहार, NDA 1, ये कुछ नाम है अरहर की फसलों के। ठीक है। ट्रिटिकेल क्या है? ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर है, किन दो के बीच का क्रॉस है, किन दो फसलों को मिलाकर, किन दो को मिलाकर यह बनाई गई है? जौ और राई, गेहूं एवं जई, गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं राई। ठीक है। जौ एवं राई, गेहूं एवं जई, गेहूं एवं जौ, गेहूं एवं राई। तो किसको मिलाकर? तो जो ट्रिटिकेल रिजल्ट है, प्रतिफल है, यह है आपका गेहूं एवं, बताइए, गेहूं एवं राई के बीच का। किसका है? गेहूं एवं राई के बीच का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक बीमारी है धान की, मटर की, राई की, गेहूं की। तो करनाल बंट गेहूं की एक बीमारी है, और कौन सी बीमारी है? यह है फंगल बीमारी। कौन सी है? फंगल, कवक जनित। ठीक है। और यह रोग जो होता है यह टिलेटिया इंडिका, किससे? यह टिलेटिया इंडिका नामक फंगल से होता है। सबसे पहले जो ये रोग हुआ था 1931 में इसकी पहचान की गई थी। तो करनाल बंट गेहूं का रोग है, और यह एक फंगल डिसीज़ है, फंगल बीमारी है, और इसका जो रोग होता है यह होता है टिलेटिया इंडिका से। किससे? टिलेटिया इंडिका से। ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई रबी की फसल से संबंधित। अब हम आते हैं खरीफ की फसलों में। किसमें? खरीफ की फसलों में। मैंने आपको बताया था कि जो खरीफ की फसल होती है वह मॉनसून के आने पर बोई जाती है। ठीक है। और काटी कब जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। काटी कब जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। बोई कब जाती है? जून जुलाई में। बोई कब जाती है? जून जुलाई में। काटी कब जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। इसकी कुछ मुख्य फसलें हैं: धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। ठीक है। सोयाबीन भी खरीफ की एक फसल है। सोयाबीन भी खरीफ की एक फसल है। ठीक है। धान की फसल के लिए 24 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान चाहिए होता है, और लगभग 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा का औसत चाहिए होता है। चावल भारत का प्रमुख खाद्य फसल है, ये ध्यान रखना, और दूसरे नंबर पर गेहूं है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। धान की उत्पत्ति हुई यूरोप में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण पूर्व एशिया में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो धान की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, वह हुई है आपके दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ पर हुई है? दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो धान है यह उष्णकटिबंधीय फसल है। क्या है? धान है यह उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। कपास, मूंगफली, धान और गेहूं कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो कौन सी फसलें हैं बताइए। तो जो आपकी कपास है, मूंगफली है और धान है, ये तीनों खरीफ की फसल हैं, जबकि गेहूं रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु, अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि 150 सेंटीमीटर की वर्षा और लगभग 24 डिग्री सेल्सियस का औसत तापमान। ठीक है ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। तो इसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 100 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा हमें चाहिए क्या? बारिश, और तापमान चाहिए
पूरे साल का 24 डिग्री। और 24 डिग्री कब होगा? जब 25 डिग्री से कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब 25 से कम रहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसमें अगर आप ऑप्शन देखो तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा है और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, नहीं। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु, ये भी नहीं। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सटीक बैठता है दोस्तों, वह आपका ऑप्शन ए होगा। कौन सा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट 31, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? मसूर, सरसों, अलसी, सोयाबीन। तो कौन सी है? सोयाबीन। कौन सी है? सोयाबीन। ठीक है ना। खरीफ की आप दोबारा नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो, कि धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है ना। चलिए, रबी की गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और बरसीम। 32, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? तो आपको याद होगा सरसों रबी की फसल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, चना, मक्का, धान। तो कौन सी नहीं है? चना। चना किसकी है? रबी की है। ठीक है ना। चलिए 34, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो कौन सा प्रमुख खाद्यान्न है? सबसे ज़्यादा खाने वाली फसल कौन सी है? तो कौन सी है? आपकी चावल। कौन सी है? चावल। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गेहूं, मक्का, गन्ना, धान। गेहूं, मक्का, गन्ना, मक्का, धान। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल? तो आपका धान है। क्या है? धान, जिसको आप चावल भी कहते हैं। 36, भारत में चावल की खेती के लिए खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। चावल की खेती के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और ये कौन से आंकड़ों के अनुसार है? यह 2016 और 17 में आंकड़े लिए गए थे, उसके अनुसार 2016 और 17 के आंकड़ों के अनुसार आपका जो उत्तर प्रदेश है उसमें चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। भारत के किस क्षेत्र को चावल के कटोरे का नाम दिया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। तो दोस्तों जो आपका कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है, जो आपका कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है, उसको चावल का कटोरा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? चावल का कटोरा, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। ठीक है। चलिए 38, निम्नलिखित राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता, निम्नलिखित में राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत में धान की उत्पादकता है वह सबसे अधिक है पंजाब में। सबसे अधिक किस में है? पंजाब में। ठीक है ना। किस में दोस्तों? पंजाब में। अब आप सोचेंगे कि अभी तो हम उत्तर प्रदेश का नाम बताया था, अब पंजाब बता दिया। तो जो उत्तर प्रदेश का नाम बताया था वह था कि चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन किस राज्य में सबसे अधिक धान की उत्पादकता होती है? क्षेत्र होना अलग है और उसकी पैदावार होना अलग है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादकता आपकी होती है पंजाब में। कहाँ पर होती है? पंजाब में। ठीक है ना। कहाँ पर होती है? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? हंसा, ज्वाला, जया, पद्मा। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन उठाइए अपना और चावल की किस्में बताते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। लिखिए चावल की किस्में: जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए दोस्तों। जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। ज्वाला, जड़िया, मरुबहार, ज्वाला, जड़िया, मरुबहार ये मोठ की प्रजाति हैं। किसकी हैं? मोठ की प्रजाति हैं। तो हंसा, ज्वाला, जया, पद्मा, हंसा, ज्वाला, जया, पद्मा में से आपकी हंसा, जया और पद्मा चावल की किस्म है, ज्वाला चावल की किस्म नहीं है। ज्वाला चावल की किस्म नहीं है, ज्वाला आपकी मोठ की किस्म है। किसकी है? मोठ की किस्म है, मोठ की प्रजाति है। चलिए 40, अमन धान उगाया जाता है कौन से महीने में? अमन धान उगाया जाता है कौन से महीने में? अप्रैल मई में, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में या मई और जून में? तो आपके जून और जुलाई में। किसमें? जून और जुलाई में अमन धान उगाया जाता है। अब मैं अमन धान उगाया जाता है। अब मैं आपको कुछ फसल बता रहा हूँ जो महीने के हिसाब से उगाई जाती है। अमन हो गया, कब उगाया जाता है? जून जुलाई में उगाया जाता है, नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। फिर है एक ओस, जिसको कार भी कहते हैं, वह मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। फिर है आपका बोरो, या इसको आप दलुआ भी कहते हैं, यह नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है। ठीक है। पूसा, सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, मक्का की, धान की, अरहर की या गन्ना की। तो यह आपकी धान की एक प्रजाति है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, बारानी द्वीप, कौन सा? बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? अरहर, मक्का, धान या कोई सा नहीं? तो बारानी द्वीप आपका धान की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो पूसा RS10, पूसा बासमती, पूसा सुगंधा 3, पूसा सुगंधा 5। तो जो पूसा RH10 है, पूसा RH10 है, वह बासमती चावल की संकर प्रजाति है। दूसरी कुछ और संकर प्रजाति हैं जो इसमें है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल? तो कौन सा दोस्तों बताइए। अगर हम बात करते हैं 2017 और 18 की, तो उसमें चावल का अग्रणी उत्पादक है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल, राइजोबियम, कवक मूलक कवक या एजेटोबैक्टर? तो कौन सा है दोस्तों? आपका नील हरित शैवाल, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम करता है। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि एजोस्प्रिलियम, क्या है? एजोस्प्रिलियम या फोस्फोबैक्टीरियम या फिर एजोला। ये कुछ जैव उर्वरक हैं, चावल के लिए मददगार साबित होते हैं। चलिए 46, विगत एक दशक में, जो एक दशक बीता, ठीक है,
तो कि भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? चावल, तिलहन, दलहन, गन्ना। तो किसके लिए बनी रही दोस्तों? चावल के लिए। किसके लिए बनी रही? चावल के लिए। ठीक है ना? कितना? लगभग 43.4, 43.4। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में प्राप्त होता है वे कौन से 4 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो हम जानते हैं कि हमारा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें तो मेन होता ही है। तो जिसमें 3 ऑप्शन होंगे वही आप सेलेक्ट कर दोगे। इसलिए यहाँ पे जो प्रथम 4 राज्य हैं आधे से अधिक उत्पादन करने वाले, वह है आपका पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए 48। भारत में चावल का आधिक्य उत्पादक है। भारत में चावल का आधिक्य उत्पादक है। भारत में चावल का आधिक्य उत्पादक है कौन सा? आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु। तो कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। सो आंध्र प्रदेश में अगर हम 2014-15 की बात करते हैं तो इसमें कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश नहीं होगा, पंजाब होगा। भारत में चावल का आधिक्य उत्पादक इन ऑप्शन में से आपका होगा पंजाब। कौन सा होगा दोस्तों? पंजाब। ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश तब था जब यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। लेकिन अगर अब की बात करें, अब अगर आपका पंजाब आता है तो आप पंजाब को चुनेंगे। चलिए, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितनी हो? 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत होना चाहिए। ठीक है। चलिए 50। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो कहाँ पर है? वह आपका है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत के निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 51, क्यों 50 आपने बताया क्या है? उत्तर प्रदेश। 50 अब क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। तो इसमें क्या है कि इसमें बताना क्या है? अवरोही क्रम में। किसमें बताना है? अवरोही क्रम में। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। सो दोस्तों, इसका अगर हम करंट की बात करें, प्रेजेंट की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे नए आंकड़े हैं उनके अनुसार जो क्रम होगा वह होगा, सबसे पहला है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर है आपका पंजाब, तीसरे पर है आपका उत्तर प्रदेश, चौथे पर है आपका आंध्र प्रदेश। तो आपका जो आपका क्रम होगा वह होगा, ध्यान रखना कि 4 2 3 1। क्या क्रम होगा? 4 2 3 1, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन दिए हुए प्रश्न काल के दौरान। लेकिन अभी करंट की बात करते हैं। आज बात कर रहा हूं मैं, आज आपकी डेट है 2020 में, अगस्त का महीना है। ठीक है दोस्तों। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन अपना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आंकड़े हैं 18-19 के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए 52। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है प्रति हेक्टेयर? तो कौन सा करता है? पंजाब करता है। कौन सा करता है? पंजाब करता है। ठीक है। पर हेक्टेयर पंजाब करता है, ध्यान रखना। और अगर कुल चावल उत्पादन बोला जाए तो पश्चिम बंगाल है। अगर कुल चावल उत्पादन बोला जाए तो पश्चिम बंगाल है। अगर पर हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पूछा जाए तो आपका पंजाब है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? अरहर, चना, चावल, मिलेट, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द। तो कौन सी?
मूंग उड़द। कौन सी? मूंग और उड़द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? सरसों, धान, गेहूं, मक्का। तो आप सब जानते हैं कि धान की रोपाई की जाती है। धान की रोपाई की जाती है। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ठीक है। गेहूं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। कपास गुजरात, बिल्कुल ठीक है। राई सरसों राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ई ऑप्शन होगा। ठीक है, ई ऑप्शन होगा दिए हुए समय काल में। लेकिन अगर फिलहाल की बात करते हैं, फिर वही अगस्त 2020 की बात करते हैं, तो 2018-19 में जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार कपास का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? वह आपका है महाराष्ट्र, न कि गुजरात। कपास का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इसको आप नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर खत्म हो चुके हमारे। इसमें आज हमने बात किया रबी फसल और खरीफ फसलों के बारे में। जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सब के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। प्लीज़ आप फिर एक बार कहते हैं कि इनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। नोट्स बनाएंगे तो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे मटेरियल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम दोस्तों।